सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द एस्थेटिक पॉइंट। माई सेल्फ राहुल वान है और आज का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। सो बेसिकली गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं सारे चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ और कोई चीज़ छूटे ना। सो वीडियो प्लीज़ पूरा देखना। सो अभी डायरेक्टली वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सो गाइस स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है। देयर इज़ अ गाय नेम्ड सिंगा जिसका चैनल है फिट माइंड, जिसके ऊपर मिलियंस से फॉलोअर्स है एंड उसको बहुत समय से उसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि ही इज़ नॉट नेचुरल, ही इज़ ऑन गेयर्स, ही इज़ ऑन स्टीरॉइड्स। सो इसी के ऊपर एक चैनल है स्मार्ट एंड फिट एंड उसके ओनर है उस्ताद। उन्होंने एक नेटी और नॉट वीडियो कवर करी है जहाँ पे उन्होंने उसके 4 साल के ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको नेचुरल डिक्लेयर करा है। एंड इसी के अपोजिशन में एक चैनल है जिसके ओनर है जगबीर सर। सो उन्होंने अपनी थेरीज को रखते हुए उन्होंने उसको सिंघा को एनहांस बोला है, यानी ऑन स्टीरॉइड्स बोला है। एंड अभी रिसेंटली सिंघा ने अपना ब्लड वर्क शेयर करा है सेइंग दैट कि ही इज़ रिसेंटली एट हिज पीक फिजिक एंड उसी को डिकोड करा है स्मार्ट एंड फिट चैनल ने, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके सारे के सारे जो नंबर्स है दैट इज़ बेसिकली एक रेफरेंस रेंज में है एंड ही इज़ नेचुरल। बट इसी के फिर से अपोजिशन में जो जगबीर सर है, सो उन्होंने बेसिकली इसको फिर से अपोज करा है एंड ही इज सेइंग कि ब्लड रिपोर्ट्स कैन बी मैनिपुलेटेड, बट वो अपने थेरीज पर वो कायम है एंड ही इज सेइंग कि सिंगा इज ऑन स्टीरॉइड्स। सो अभी हम लोग इसी को डिकोड करेंगे एंड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करेंगे। सो लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सौरभ ने अपना 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो शेयर करा था जहाँ पे उनका इनिशियल वेट था 48 kgs एंड उनका फाइनल वेट था 91 kgs। मतलब उन्होंने 43 kgs ऑफ वेट को गेन करा था उस पीरियड में, वेयर इज एज वॉज अराउंड 16 to 20 ईयर्स। सो भाई सौरभ के बॉडी टाइप को जानने के लिए हम लोगों को उसका इनिशियल वेट को रेफर करना पड़ेगा। एंड गाइज दिस इज हिज इनिशियल फ़ोटो एंड गाइज इस फोटो के बेसिस पर बहुत सारे चैनल्स ने सिंघा को एक एक्टोमॉर्फ बोला है। बट अगर हम लोग उसके बाकी के फ़ोटोज़ की तरफ देखें इंस्टाग्राम पे उसके इनिशियल फ़ोटोज़, सो आई पर्सनली डोंट थिंक ही इज़ एन एक्टोमॉर्फ, क्योंकि अगर आप इस फोटो को छोड़कर भी बाकी के फ़ोटोज़ की तरफ देखो सो ही डजेंट सीम टू बी एन अंडरवेट, ही इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल गाय जैसे हम सब लोग होते हैं उस एज में। सो सौरभ ने एक बात बोली थी कि जिमिंग स्टार्ट करने से पहले ही नेवर टूक हिज फूड सीरियसली, एंड ही वॉज अ वेरी हाईली एक्टिव गाय और वो खाता नहीं था बिल्कुल भी। सो बेसिकली इसलिए ही इज़ लुकिंग मोर लाइक एन एक्टोमॉर्फ इन दिस पिक्चर। बट आई पर्सनली फील कि ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्टो एंड मेजो, बट श्योरली इन माई ओपिनियन ही इज़ नॉट अ प्योर एक्टोमॉर्फ, क्योंकि प्योर एक्टोमॉर्फ इस तरीके से दिखते हैं एंड उनको उनको इनिशियली भी उनको मसल्स पैक ऑन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट इन सौरव्स केस जैसे उन्होंने जैसे बोलते हैं ना कि डंबल उठाया और एकदम से मतलब मसल्स पैक ऑन करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट्स व्हाई आई फील कि सौरभ इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्टो एंड मेजो एंड दिस बॉडी टाइप इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आइडियल बॉडी टाइप फॉर द बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि आप एक लीन फिजिक को मेंटेन कर सकते हो एंड उसके साथ में आप मसल्स भी साथ ही साथ पैक ऑन कर सकते हो। सो बैक टू द ट्रांसफॉर्मेशन। सो सौरभ स्टार्टेड गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द न्यूबी गेन्स एंड इस फेज़ में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो कम से कम फैट पुट ऑन करती है और ज़्यादा से ज़्यादा मसल पैक ऑन करती है एंड धीरे धीरे उसने अपने ट्रेनिंग और उसने अपने न्यूट्रिशन को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में बिकॉज ऑफ न्यूबी गेन्स उसके जो एब्स थे वो विजिबल थे बट स्लोली डिसअपियर्ड, क्योंकि उसका जो झुकाव है वो थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग की तरफ चला गया एंड ही वॉज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ डेडलिफ्ट, स्क्वाट एंड बेंच एंड हिज अप्रोच वॉज ऑलवेज कैलोरी सरप्लस। वो हमेशा 200 या 300 कैलोरीज के सरप्लस में खाता था। सो ही स्टार्टेड एट 48 kgs एंड ही एंडेड अप एट 91 kgs आफ्टर 4 ईयर्स। एक्साइटिंग ना, यहाँ से रियल गेम शुरू होता है। सो ही गेंड 43 kgs इन 4 ईयर्स एंड इसी चीज़ को अपोज करते हुए जगबीर सर ने कहा कि ओके ब्रो, सबसे बड़ी डाउटफुल चीज़ तो यही है कि हाउ कैन ही गेन वेट लाइक दिस, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ डिबेट। सो गाइस इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक जेनेटिक मॉडल समझना पड़ेगा कि हाउ मच मसल मास कैन वी पैक ऑन नेचुरली। एंड इस टॉपिक के ऊपर उस्ताद ने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया अपने चैनल पर जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप नेचुरली कितना मसल पैक ऑन कर सकते हो अपने पूरे लिफ्टिंग करियर में बेस्ड ऑन 3 जेनेटिक मॉडल्स एंड हाइपोथेटिकल फिगर्स कि आप यहाँ तक जा सकते हो। बट वीडियो के स्टार्टिंग में उन्होंने एक चीज़ बोली है, सो आइए उस चीज़ को सुनते हैं। हाउ मच मसल कैन यू बिल्ड नेचुरली आप कितना मसल मास पैक ऑन कर सकते हो? तो उसका एक लाइन का जवाब ये है, नोबडी नोज अनलेस दे डू इट। यानी घंटा किसी को नहीं पता
कि एग्जैक्टली प्रिसाइसली आप कितना मसल मास पैक ऑन कर सकते हो नेचुरली अपने पूरे लिफ्टिंग करियर में। And guys, that was the one word answer of the question. It purely depends upon your genetics and your body type या। और गाइस उस साथ ने एक जेनेटिक मॉडल भी रखा है हमारे सामने, जिसके रिसर्चर्स ने बेसिकली हाइपोथेटिकल गेस करा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ जेनेटिक्स पे आप कितने आप मसल मास को एक पैक ऑन कर सकते हो। बट उन जेनेटिक मॉडल के रिसर्चर्स के बारे में भी उस साथ ने एक बात बोली है, सो उसको भी सुन लेते हैं। लेकिन उन्होंने भी बड़े बड़े कैवियार्स में ये चीज डाल दी कि भाई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यानी इन रिसर्चर्स ने भी बता दिया कि भाई दीज आर जस्ट द नंबर्स, दीज आर देयर लाइक एजुकेटेड गैस। यानी इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स के हिसाब से भी ये एजुकेटेड गैस है, प्रिसाइसली वो भी नहीं प्रिडिक्ट कर सके। डू यू गेट माई पॉइंट? यस सर, वी गॉट यू। एंड गाइज इसी टॉपिक के बेसिस पर गुरुमान सर ने भी एक वीडियो कवर की है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप कितने टाइम स्पैन में, हो सकता है कि वो एक महीना हो, एक हफ्ता हो या एक साल हो, सो कितने टाइम स्पैन में आप कितनी मसल को पैक ऑन कर सकते हो। सो एक बार उस वीडियो की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। 3500 कैलोरीज जब आप कंज्यूम करते हैं, बर्न करते हैं या एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 1 पाउंड आपका गेन होता है। LBS मैं बोल रहा हूं, मतलब 1 पाउंड, मतलब 3500 कैलोरीज 1 पाउंड के इक्वल है। 3500 खाएंगे, 1 पाउंड बढ़ेगा, 3500 बर्न करेंगे, 1 पाउंड लूज होगा। सो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर आप 3500 कैलोरीज का अगर आप डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो, सो आपका 1 पाउंड ऑफ आपका जो वेट है वो आपका लूज होगा। एट द सेम टाइम अगर आप 3500 सरप्लस क्रिएट कर रहे हो तो आपका 1 पाउंड ऑफ वेट आपको गेन होगा। एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम स्पैन, हो सकता है कि आप 1 हफ्ते में कर रहे हो, आप आप 1 महीने में कर रहे हो। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट गाइस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मसल मास की बात नहीं कर रहे। एंड इस वीडियो में मसल मास कितना है हम लोग इसको थोड़ा सा लाइटर डिस्कस करेंगे। एंड गाइस इन केस 2, अगर आप अगर आप दिन के 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हो, सरप्लस में खा रहे हो, सो बेसिकली आप 1 हफ्ते में 7000 कैलोरीज का आप सरप्लस क्रिएट कर रहे हो, उस केस में आपका 2 पाउंड ऑफ वेट पुट ऑन होगा। फेयर इनफ। सो सिमिलरली इन द थर्ड केस, अगर आप 2000 कैलोरीज पर डे खा रहे हो तो आप 14000 कैलोरीज का एक बड़ा सरप्लस क्रिएट कर रहे हो 1 हफ्ते में, एंड उस केस में आप 4 पाउंड ऑफ वेट को पुट ऑन करोगे, ठीक है। सो गाइज आई जस्ट होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। जस्ट थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है। सो गाइज आपने जो वेट पुट ऑन करा था, अभी पता लगाते हैं कि उसमें मसल मास कितना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर आप 1 पाउंड ऑफ वेट पुट ऑन करते हो 1 हफ्ते में, मतलब आप 500 कैलोरीज सरप्लस में खा रहे हो रोज़ के, तो आप 90 to 95% आप मसल पुट ऑन करोगे। एंड मसल से मतलब है आपका मसल मास। एंड जो बाकी का जो 5% है, इट वुड बी योर एडिपोज टिश्यू हो सकता है, वो आपका ग्लाइकोजन हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है, ओके। सो गाइस सिमिलरली अगर आप 2 पाउंड ऑफ वेट पुट ऑन कर रहे हो 1 हफ्ते में, तो आपका 50 to 60% ऑफ द वेट वुड बी मसल मास। एंड अगर आप 4 LBS पुट ऑन कर रहे हो, 4 पाउंड्स ऑफ वेट पुट ऑन कर रहे हो, तो आपका 10 to 15% ऑफ द वेट विल बी मसल मास। सो बेसिकली इस मॉडल से तो यही समझ में आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा ठूसोगे, आप उतना ही ज़्यादा वेट पुट ऑन करोगे और मसल कम पुट ऑन करोगे। एंड ऑब्वियसली आपकी ये एक्टिविटी लेवल्स पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। सो नाउ बैक टू द सिंगर्स ट्रांसफॉर्मेशन, दैट हाउ कैन ही पुट 43 kgs इन 4 years? ओके ब्रो, सबसे बड़ी डाउटफुल चीज तो यही है कि हाउ कैन ही गेन वेट लाइक दिस बाय ईटिंग इन कैलोरी सरप्लस सर। एंड जगबीर सर ने अपने वीडियो में एक चीज़ मेंशन की थी कि यानी कि अगर आपको 1 हफ्ते में 1 किलो वजन गेन करना है तो अपनी डाइट में आपको 7700 कैलोरीज को सरप्लस करना पड़ेगा, यानी कि 1100 कैलोरीज पर डे। सेम फॉर वेट लॉस, अगर आपको 1 किलो वेट लॉस करना है 1 वीक के अंदर, तो आपको 7700 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी डाइट में। सो गाइज ही इज ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट द सेम मॉडल जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। एंड गाइज यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ही हैड जस्ट कन्वर्टेड LBS इंटू kgs। देखो सिंपल है, 1 पाउंड ऑफ वेट इज इक्वल टू 3500 कैलोरी and 1 kg is equal to 2.2 pound. So then 2.2 pound, which is 1 kg, is equal to how much calories? It is 7700 calories. Okay, तो अगर आपको 1 kg ऑफ वेट पुट ऑन करना है तो आपको 7700 कैलोरी से सरप्लस में रहना पड़ेगा, चाहे फिर वो हफ्ते में हो या चाहे वो महीने में। एंड गाइस सौरभ फ्रॉम हिज इनिशियल डेज ऑफ ट्रेनिंग ही वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स पावर लिफ्टिंग and he always desired to increase weight in squat, bench and deadlift, especially in deadlift. Because according to my analysis, जब से उसने वेट ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन को सीरियसली लेना स्टार्ट करा है, तब से ही वो एक कैलोरी सरप्लस के डाइट को फॉलो कर रहा है। तो अभी कैलोरी सरप्लस में खा रहा है, तो कितने सरप्लस में खा रहा है, तो चलो उसी के वीडियो से पता लगाते हैं।
तो आपने क्या करना है, हर महीने 1 से 2 किलो गेन करना है। लंबा प्रोसेस है, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो 2 साल लग गए थे सिर्फ प्रॉपर वेट गेन करने में। 48 से आई थिंक 70 आने में मुझे 2 साल लग गए थे। तो आप समझो तो उस चीज़ को कि 2 साल लगते हैं, 3 साल। सो गाइस दिस वाज हिज अप्रोच टुवर्ड्स द वेट गेनिंग कि 1 से 2 किलो करना है महीने में बस, स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस। एंड 1 से 2 किलो पर मंथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है क्या? अगर आप एक न्यूबी हो तो वैसे भी आपका एपेटाइट तो वैसे भी इंक्रीज़ होता है यार। अगर आप हेवी वेट्स लिफ्ट करते हो जिम में तो आपकी भूख तो वैसे ही बढ़ती है। तो चलो अभी डाइसेट करने की बारी है व्हाट ही सेड। सो उसने बोला कि उसने 2 साल में अपने वेट को 40 किलो से 70 केजीज तक पहुंचाया, विच इज़ अबाउट 22 केजीज ऑफ वेट गेन। सो क्या 22 केजीज ऑफ वेट गेन पॉसिबल है 2 ईयर्स में नेचुरली? तो चलो देखते हैं। यानी कि अगर आपको एक हफ्ते में 1 किलो वजन गेन करना है तो अपनी डाइट में आपको 7700 कैलोरीज को सरप्लस करना पड़ेगा, यानी कि 1100 कैलोरीज पर डे। सेम फॉर वेट लॉस। सो फेयर इनफ, जगबीर सर ने खुद कहा है। एंड हम लोग तो यहाँ पे हफ्ते की भी बात नहीं कर रहे, हम लोग तो यहाँ पे महीने की बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली उससे भी स्लो प्रोसेस है। सो अगर सिंगा 1 kg ऑफ वेट पर मंथ गेन करता है तो वो 12 महीने में 12 किलो गेन करेगा। उसी हिसाब से 2 साल में 24 kgs गेन करेगा। बट इसने तो खाली 22 kgs ही गेन करे यार 2 साल में, that is from 48 to 70 kgs. So I don't think there is any sign of anabolic usage here. And अगर इसके अगले 2 साल की भी बात करें तो सौरभ ने अपने वेट को पहुंचाया from 70 kgs to 91 kgs, which is 21 kgs of weight difference. And हम लोगों ने जस्ट अभी देखा कि आप 2 साल में 24 kgs तक के वेट गेन कर सकते हो नेचुरली। एंड सौरभ ने तो फिर भी यार 21 kgs ही करा है, मतलब 3 किलो कम ही करा है ना उसने। एंड रही बात उसके लीन मसल मास को पैक ऑन करने की, सो हाँ वो स्टार्टिंग के 1-1.5 साल लीन रहा बिकॉज ऑफ द न्यूबी गेन्स। और क्योंकि स्टार्टिंग का जो 1-1.5 साल होता है वहाँ पे आप कम से कम फैट को अक्यूमुलेट करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मसल को पैक ऑन करते हो, भले आप कैलोरी सरप्लस में भी हो। एंड अभी चलते हैं नंबर 2 एलिगेशन की तरफ। एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई जस्ट वांट यू टू वॉच दिस वीडियो। That is like you can be big and natural. In that case, you're not shredded. You can be shredded and natural. In that case, you're not big. And you can be like big and shredded. In that case, you're not natural. Okay, and we all can see that you don't have eyebrows, but खुदा की दी हुई दोनों आंखें बिल्कुल सही सलामत हैं. Just take a close look. He is big. He is lean. So before proceeding, I would just like to share a general thing. अगर वीडियोस में हम लोग किसी को टेक्निकलिटीज़ के बेसिस पर अगर हम लोग जज करें रैदर देन जजिंग ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस, सो उसका जो पगड़ा है वो हमेशा भारी होगा क्योंकि सिर्फ उस बंदे को पता होता है कि अंदर से उस पर क्या गुजर रही है। सो चलो लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक। सो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आप 3 में से कोई भी 2 चीज़ एक टाइम पर हो सकते हो। दैट इज़ आप एक टाइम पर बिग एंड नेचुरल हो सकते हो, आप एक टाइम पर शेडेड एंड नेचुरल हो सकते हो, बट आप एक टाइम पर बिग एंड शेडेड नहीं हो सकते। एंड उस केस में आप नेचुरल नहीं रहोगे। एंड सिंगा के केस में ये चीज़ बिल्कुल अप्लाई करते हैं कि ही इज़ नॉट बिग एंड श्रेडेड। येस ही इज़ लीन, ही इज़ नॉट श्रेडेड। अगर कोई बंदा जो बिग एंड श्रेडेड है एट द सेम टाइम तो आपको वो इस तरीके से दिखेगा, बट सिंगा इज़ नॉट एट ऑल श्रेडेड। ही इज़ कैरिंग वेल अराउंड 12 to 13% ऑफ बॉडी फैट इन दिस पिक्चर। बट ये जो थेरी है दैट इज़ बिग श्रेडेड एंड नेचुरल, आई पर्सनली डोंट थिंक इट इज़ अप्लीकेबल इन every cases and everywhere. I found some of the flaws and exceptions in this theory. For example, boxers like Fernando Vargas, the boxers like Adesanya, they appeared to be natural, but they they abuse steroids. So अभी आगे प्रोसीड करते हैं. Let's see a video clip. देखिए मेरा सवाल यही था कि 36.5 kg सौरभ ने 4 साल के अंदर कैसे गेन किया, और फ्रॉम माई एंड दैट वाज द एंड। उसको सर मैंने भी जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि हाउ वी पैक्ड द मसल मास इन 4 years and from my end that was the end. दैट वाज द एंड। उसके बाद मैं सिर्फ एक अच्छा कंटेंट और अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कर रहा था। देन सडनली सौरभ केम आउट विद हिज ब्लड टेस्ट। बजाय अपनी गलती मानने के और ये एक्सप्लेन करने के कि आखिरकार आपने ये 36.5 kg मसल मास 4 साल में कैसे गेन किया, ही टोल्ड अस दैट ही इज इन द रेफरेंस रेंज एंड राइट नाउ ही इज ऑन हिज पीक। आई थिंक आई एम 110% एग्री टू जगबीर सर ऑन दिस पॉइंट। आई फील कि इस मोमेंट पे ब्लड टेस्ट कराना आफ्टर 6.5 years ऑफ योर ट्रेनिंग, so it really doesn't make any sense. Yes, it shows his loyalty towards the people, but at the same time I feel ना कि अगर सिंघा उस टाइम पे अगर ब्लड टेस्ट करवाता जिस टाइम पे उसको एलिगेशंस लग रहे थे ऑन द स्टीरॉयड अब्यूज, तो ये जो ब्लड वर्क है वो उस टाइम पे थोड़ा सेंसिबल होता, थोड़ा प्रैक्टिकल होता जस्ट राइट आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड शायद से जो इतनी वीडियोज़ एक बल्क में बन रही है और शायद से जो मेरी वीडियो है वो भी शायद से नहीं बनती। सो भले उसका जो ब्लड वर्क है इट्स विद इन रेंज,
बट इट्स रियली डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी राइट नाउ। बात करें ना स्टेरॉइड्स की, तो ऐसे भी स्टेरॉइड्स हैं जिनको आप आज ले लो और 10 दिन बाद आपके ब्लड में कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, शॉर्ट स्टर एंड लॉन्ग स्टर। शॉर्ट स्टर में वो स्टेरॉइड्स आती हैं जो आपकी बॉडी से 2 या 4 दिन के अंदर निकल जाती है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोपेनेट। और लॉन्ग स्टर में वो स्टेरॉइड्स आती हैं जो आपकी बॉडी में काफी लंबे समय तक रुक सकती हैं, लाकि 10 दिन से लेकर 1 साल भर तक। फॉर एग्जाम्पल डेकाड्यूराबोलिन एंड टेस्टोस्टेरोन, साइपोनेट। और सौरभ और साकेत जैसी बॉडी बनाने के लिए वैसे भी आपको लॉन्ग स्टर पर जाने की जरूरत नहीं। इट मीन्स कि अगर कोई बंदा 5-6 साल ट्रेनिंग कर रहा है और वो अपने बेस फिजिक को, अपने बेस पैकेज को प्रेजेंट कर रहा है 5-6 साल बाद, सो इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट सर्च स्टेरॉइड्स पर है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कोई अच्छी फिजिक दिखे सो इज़ डेफिनेटली टेकिंग समथिंग, क्योंकि अच्छी फिजिक तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ही मस्ट हैव बीन एट शॉर्ट सर्च स्टेरॉइड्स, क्योंकि उसके बिना तो बॉडी नहीं बनती है और वो 10 दिन बाद मिलेगा भी नहीं आपकी बॉडी में। बॉडी की बॉडी बन जाएगी, आप पकड़े भी नहीं जाओगे। गाइज एक जो सबसे कॉमन मिथ है ना हमारे इंडियंस में, दैट इज़ हमको ये लगता है कि एक बॉडी बिल्डर है, चाहे वो फॉरेनर हो या चाहे वो इंडियन हो, वो वो ह्यूज है, बड़ा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ स्टीरॉइड्स लेता है एंड सिर्फ स्टीरॉइड्स ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो इतना बड़ा दिखता है। एंड दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हाँ, स्टीरॉइड्स का बॉडी बिल्डिंग में मेजर रोल है, बट नॉट ओनली द मेजर रोल। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी बिल्डिंग इज़ ईटिंग। बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तभी वो इतने बड़े दिखते हैं। रॉनी कोलमैन तो अपने समय पर 5050 कैलोरीज तक खाते थे विद 550 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड अगर स्ट्रॉन्गमैन्स का एग्जाम्पल है तो वो तो 15-15 हज़ार कैलोरीज तक खाते हैं यार, तभी तो वो इतने ह्यूज है। सो गाइज, एन एथलीट हु इज़ ऑन स्टीरॉइड्स वो बेसिकली अपने बेस स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है, अपने बेस लाइन से, ना कि सिर्फ उसकी फिजिक को देखने से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लिप। अगर हम अब सौरभ और राजवीर को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हेयर इज द फोटोग्राफ्स इन विच दे आर बिफोर स्टीरॉयड, दे आर ऑन द स्टीरॉयड एंड दे आर ऑफ द स्टीरॉयड। सर, हम क्या इन फोटोज़ को सौरभ के केस में इस तरीके से देख सकते हैं? क्योंकि राजवीर का तो चलो उसने पूरे इंटरनेट के सामने अपने स्टीरॉयड यूजेज के बारे में एक्सेप्ट करा है, विच इज़ अ बिग थिंग। सो इन दिस फोटो सौरभ इज़ विदाउट ट्रेनिंग, इन दिस फोटो ही इज़ बल्किंग एंड इन दिस फोटो ही इज़ कटिंग, एंड इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, अभी आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ। सो गाइस, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार एक लाइक करके जाना, और कुछ नहीं यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है टू जस्ट टू मेक अ गुड कंटेंट। सो गाइस, सौरभ के बारे में मुझे एक ही बस वियर्ड चीज़ लगी कि जिस स्पीड से वो अपना वेट गेन करता है, जिस लो स्पीड से बेसिकली, सो उसके ड्यूअल स्पीड से वो अपना फैट लॉस करता है, जो कि हो सकता है कि वो अपने 10,000 से लेकर 12,000 स्टेप्स को डेली मॉनिटर करता है, प्लस ही इज़ ऑल्सो हाईली एक्टिव। सो इसके ऊपर मैं एक वीडियो क्लिप प्ले कर रहा हूँ, सो लेट्स वॉच द क्लिप। पिछले 3 महीनों में मैंने कम से कम 10 किलो लूज कर लिया है। जब लॉकडाउन शुरू हो गया था तो मेरा वेट बढ़ गया था। 1-1.5 महीने जब वर्कआउट नहीं कर पाया तो 97 kgs वेट हो गया था, और पिछले 3 महीने से कंसिस्टेंट वर्कआउट कर रहा हूँ एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहा हूँ। तो अभी जो मेरा वजन है आज सुबह 87.5 किलोज है, तो करीब 10 किलो मैंने लूज किया है। सो गाइस, सौरभ अपने पूरे के पूरे लिफ्टिंग करियर में एक जो सबसे हाईएस्ट वेट पर रहा है, दैट इज़ बेसिकली 97 kgs, जो उसने लॉकडाउन के समय गेन करा था। एंड आप इस पिक्चर में उसका फैट एक्यूमुलेशन देख सकते हो इन हिज चेस्ट एरिया, इन हिज लव हैंडल्स एंड नियरली एवरीवेयर। और ये प्रॉब्लम उसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुई थी, आई मीन इन द यूट्यूब कम्युनिटी, क्योंकि सभी लोग आउट ऑफ ट्रेनिंग थे। तो चलो अभी वापस वीडियो की तरफ आते हैं। सो एज पर द क्लिप, सौरभ ब्रॉट हिज वेट फ्रॉम 97 kgs to 87.5 kgs, which is 9.5 kgs of body weight in only 3 months, which seems really difficult task. So can this be achieved naturally? Let's dissect. So guys, सौरभ ने 3 महीने में 9.5 kgs लूज करा, मीन्स अप्रॉक्स 3 kgs पर मंथ। एंड गाइस, अभी तक आपको ये चीज़ याद ही हो चुकी होगी कि 1 kg के लिए आपको 7,700 कैलोरी का डिफिसिट करना होता है, तभी जाके आपका 1 किलो लूज होगा। उसी हिसाब से 3 किलो के लिए आपको 7,700 into 3, दैट इज़ 23,100 कैलोरीज का डिफिसिट करना पड़ेगा। एंड ये जो 23,100 कैलोरीज का नंबर आया है, सो दैट इज़ इज डेफिसिट थ्रू आउट द मंथ, मतलब उसको 23,100 कैलोरीज के डिफिसिट में रहना पड़ेगा पर मंथ 3 महीनों के लिए। तो अभी उसकी पर वीक की कैलोरीज को कैलकुलेट करते हैं कि उसको पर वीक कितना डिफिसिट फॉलो करना पड़ेगा। सो गाइस, ये जो नंबर आया है दैट इज़ 23,100, उससे हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं। एंड द न्यू नंबर दैट वी गॉट पर वीक इज़ 5,775 कैलोरीज, मतलब उसको एक हफ्ते में 5,775 कैलोरीज का डिफिसिट करना पड़ेगा इस फैट लॉस को अंजाम देने के लिए। सो गाइस, अभी कैलकुलेट करते हैं कि उसको एक दिन में कितना कैलोरीज का डिफिसिट रखना पड़ेगा टू जस्ट अचीव हिज गोल। सो गाइस, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन,
एंड हमारे पास में जो नंबर था दैट इज़ 5775, उसको हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड यहाँ पर मिलता है हमको एक नया नंबर दैट इज़ 925 कैलोरीज। मतलब सिंघा को 925 कैलोरीज पर डे के डेफिसिट में रहना पड़ेगा टू अचीव दिस फैट लॉस। सो गाइस जब एक क्वेश्चन आता है कि इज़ दिस फैट लॉस पॉसिबल, येस इट इज़ पॉसिबल। आई पर्सनली सीन दिस पीपल जो बेसिकली हज़ार कैलोरीज का डेफिसिट करते हैं एक दिन में, जब वो किसी प्रोग्राम पर होते हैं या एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। एंड इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, इसलिए मैक्सिमम लोग अपने फैट लॉस प्रोग्राम को सक्सेसफुली फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनका पेशेंस एक टाइम के बाद में ब्रेक कर जाता है। एंड सिंघा इज़ अ डेडिकेटेड गाय, ये हमको उसकी वीडियो से ही पता लगता है। एंड एट द सेम टाइम सिंघा इज़ अ हाईली एक्टिव गाय, यू नो ही वॉज ऑलवेज एंगेज इन टू रनिंग, he was always countering his steps, he was also engaged into boxing and this transformation seems pretty genuine for me क्योंकि आप इस पिक्चर में देख सकते हो सिंघा ने सिर्फ ग्लाइकोजन, वाटर, यू नो फैट यही चीज़ें लूज़ नहीं करी बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो लॉस सम ऑफ हिज मसल्स। आप देख सकते हो इस पिक्चर में उसका जो साइज़ है वो विजिबली श्रिंक हो गया है, ही इज़ नॉट ह्यूज एनीमोर। सो गाइस सिंघा की पूरी लिफ्टिंग जर्नी सेम्स प्रीटी जेन्युइन फॉर मी और इस जर्नी में मुझे ऐसा कोई एनाबॉलिक साइन का यूजेज नहीं दिखा है। बट गाइस देयर इज़ ओनली अ सिंगल बिग रेड फ्लैग जो बेसिकली जगबीर सर ने अपने एक वीडियो में डिस्कस करा है एंड आई रियली वांट टू प्रेज जगबीर सर ऑन दिस बिकॉज ऑफ हिज डिटेल्ड रिसर्च एंड हिज डिटेल्ड एनालिसिस। रियली वी कैनॉट इग्नोर दिस पॉइंट। सो अभी चलते डायरेक्टली टुवर्ड्स द वीडियो क्लिप जिसके मैं बात कर रहा हूँ। मेरे केस में मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 आया, मैंने 300 उससे कम किया एंड आई डिसाइडेड कि आई ईट 2700 कैलोरीज। 3 हफ्ते में आई लॉस्ट 3 kgs। मैं करता हूँ, मेरा अभी कार्डियो है ही नहीं शेड्यूल में। So guys, according to Saurabh, his maintenance calories was 3000 and the calories he ate during the fat loss was 2700. So guys, 3000 minus 2700 एक 300 कैलोरी का डिफिसिट निकलता है एंड ऑल्सो ही वॉज नॉट डूइंग द कार्डियो एट द सेम टाइम। 3 हफ्ते में आई लॉस्ट 3 kgs। मैं करता हूँ, मेरा अभी कार्डियो है ही नहीं शेड्यूल में एंड इन 3 weeks he lost 3 kgs. सो इज इट पॉसिबल? तो चलो इसके ऊपर एक सिंपल मैच करते हैं। सो गाइस सौरभ वॉज ईटिंग फूड एट अ डेफिसिट ऑफ 300 कैलोरीज पर डे and he lose 3 kgs in 3 weeks. So that's why calorie deficit per week is 300 into 7 days is equal to 2100 calories. So similarly for 3 weeks it would be 2100 into 3 weeks, that is 6300 calories, which is not even a kg in 3 weeks. So how can he lose 3 kilos in 3 weeks? And इसके ऊपर जगबीर सर का क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। वेट लॉस, अगर आपको 1 किलो वेट लॉस करना है 1 वीक के अंदर तो आपको 7700 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी डाइट में, विच इज आल्सो 1100 कैलोरीज पर डे। सो सौरभ यहाँ पे कह रहा है कि उसने जस्ट कट आउट किया 300 कैलोरीज को अपनी डाइट से, इवन विदाउट एनी कार्डियो ही वाज एबल टू लूज 1 kg पर वीक। लेकिन आप 300 कैलोरीज को जब मल्टीप्लाई करोगे 7 डेज से तो यह निकल के आएगा 2100 कैलोरीज पर वीक। और अगर हम डिवाइड करें 7700 को 2100 से तो यह निकल के आएगा 3.6 और 3.6 से हम डिवाइड करें 1000 ग्राम यानी 1 kg को तो यह निकल के आएगा 277 ग्राम पर वीक। यानी कायदे से सौरभ को लूज करना चाहिए 277 ग्राम इन ए वीक, अगेन विच इज नॉट इवन 1 kg पर 3 weeks. सो दिस फिगर्स कैन नॉट बी अचीव्ड नेचुरली एंड इवन इफ यू आर ऑन स्टेरॉइड्स, सो स्टेरॉइड्स पर भी आपको एक अच्छे डेफिसिट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सो इवन इफ यू आर ऑन समथिंग इट इज़ रियली अ डिफिकल्ट टास्क टू अचीव। सो अभी फाइनली आते हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ एंड आई नो आप लोग भी बोल रहे होगे कि भाई अब तो बता दे, पूरी 30 मिनट की वीडियो बना दी, अब तो बता दे कि वो नेचुरल है या नहीं। सो गाइज इन सिंघाज होल लिफ्टिंग करियर 6.5 सालों में मुझे ऐसा मतलब एक भी एनाबॉलिक यूजेज का साइन नहीं मिला है, क्योंकि जब वो वेट गेन करता है तो वो वेट गेन के साथ में फैट भी अक्यूमुलेट करता है। एट द सेम टाइम जब वो फैट लॉस करता है तो वो कुछ मसल्स भी लूज करता है। सो इन 6.5 सालों में आई हैवंट फाउंड एनीथिंग जिसके ऊपर मैं बोलूँ कि ही इज़ ऑन समथिंग एक्सेप्ट ओनली 1 रेड फ्लैग विच इज़ एक्चुअली अ बिग रेड फ्लैग जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि you just cannot lose 3 kgs in 3 weeks if you are on 300 calorie deficit, and even if you are on anabolics, even if you are on steroids, it's a really difficult number to achieve. So guys this was the only thing जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। rather than that अगर उसकी पूरी जर्नी को देखें so he seems to be natural. and guys in my opinion I mean there is a possibility कि सौरभ एक बल्क में वीडियोज़ अपलोड करता है हफ्ते के हिसाब से। आई डोंट नो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सो ड्यू टू द अपलोडिंग प्रेशर ऑफ बैक टू बैक वीडियोस कभी कभी टेक्निकलिटीज़ में गलतियाँ हो जाती है एंड आई थिंक आई हैवंट कैलकुलेटेड दिस नंबर्स बिफोर अपलोडिंग दिस वीडियो। आई मीन दिस इज़ माई ओपिनियन। सो अगर ये वीडियो कभी फ्यूचर में सौरभ तक पहुँचती है सो आई जस्ट वॉन्ट कि ही शुड कम अप
एंड क्लियर आउट द नंबर्स अगर उससे कुछ कैलकुलेशंस में गलतियाँ हुई हो तो, बिकॉज इन रियलिटी शी जस्ट कैन नॉट अचीव दिस नंबर्स नेचुरली. सो एज दिस वॉज द कंक्लूजन फ्रॉम माई एंड एंड द फाइनल टेक अवे ऑफ द वीडियो विल बी कि लेट्स से कि सौरभ नेचुरल है या अगर वो एनाबॉलिक्स पर भी है तो इससे आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एड ऑन हो रहा है यार. उसने जो बाकी के इन्फॉर्मेशन कंटेंट बनाया है अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप कुछ वैल्यू एड ऑन कर सकते हो. सी नैटी और नॉट वीडियोज़ को अगर आप एक एजुकेशनल लेवल पर देख रहे हो सो इट्स रियली गुड. बट अगर आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप किसी को ट्रोल करने के लिए देख रहे हो देन इट्स नॉट वर्थ इट. सो दैट्स इट इन द वीडियो गाइस. आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है क्योंकि मुझे सारी चीज़ें कवर करनी थी. सो चलो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए गाइस जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ जहाँ पर भी हो एंड कीप स्प्रेडिंग लव. लव यू. बाय.